नमस्कार, मैं हूं ऋषभ और आप देख रहे हैं अब सब सीखेंगे यूट्यूब चैनल। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, काहे कि हम आपके लिए बहुत कीमती समय निकाल करके एक वीडियो बनाते हैं। आज हम अपने कंप्यूटर क्लास में आपको बताने के लिए जा रहे हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड क्या है, कैसे काम करता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंप्यूटर चला लेते हैं, लैपटॉप चला लेते हैं, लेकिन उन्हें कीबोर्ड के बारे में जानकारी नहीं रहती है, कीबोर्ड के बटन के बारे में जानकारी नहीं रहती है। तो इस बारे में आज हम आपसे बात करेंगे और इसके बारे में हम आपको विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। तो पहले चलते हैं हम अपने कीबोर्ड के बारे में बताने के लिए आपके पास हैं। कीबोर्ड क्या है और इसमें कितने बटन होते हैं और इसके प्रकार क्या है। कीबोर्ड ये हर उस इंसान के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी होती है जो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, भले ही वह इस पे काम करता हो या फिर कंप्यूटर शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो। जैसे मान लीजिए कि आपको एक रिज्यूम बनाना है, जिसे हम बायोडाटा बोलते हैं। अगर आपको एक रिज्यूम बनाना है तो उसके लिए आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम पे लिखना पड़ेगा, उसे टाइप करना पड़ेगा। तो आप उसके लिए क्या करोगे? जब आपको अगर अपने कंप्यूटर सिस्टम पे कोई रिज्यूम के लिए कुछ डाटा अगर आपको एंट्री करनी है तो उसके लिए आपको एक कीबोर्ड की आवश्यकता होती है और उसे कंट्रोल करने के लिए एक माउस की आवश्यकता होती है। तो जब तक हम अपने सिस्टम से कीबोर्ड कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक कोई भी डाटा को हम प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास डेस्कटॉप है तो उस डेस्कटॉप पर जब आप उसमें कीबोर्ड कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक कोई डाटा इनपुट नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपके लैपटॉप में पहले से ही कीपैड इनबिल्ट है, उसमें माउस को आपको उसमें अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, काहे कि उस लैपटॉप में माउस पैड पहले से इनबिल्ट है। तो अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप पे आप बिना कीबोर्ड अलग से लगाए हुए काम कर सकते हैं। अगर आपके घर में डेस्कटॉप रखा हुआ है तो डेस्कटॉप में बिना कीबोर्ड और बिना माउस का आप सिस्टम नहीं चला सकते हो। कीबोर्ड बहुत ही आवश्यक है और वो क्या है, कौन सा डिवाइस कहलाता है? वो इनपुट डिवाइस कहलाता है। माउस के कौन सा डिवाइस कहलाता है? इनपुट डिवाइस कहलाता है। अगर मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई पिक्चर या कोई डॉक्यूमेंट्स सिस्टम में इन कराना है तो उसके लिए आपको कौन सी डिवाइस की आवश्यकता होगी? स्कैनर की। जब तक हमारे पास स्कैनर नहीं होंगे तब तक हम अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी पिक्चर को हम उसमें इन नहीं करा सकते हैं। और स्कैनर कौन सा डिवाइस कहलाता है? इनपुट डिवाइस कहलाता है। आपके घर में सीसी कैमरे लगे होंगे, आपके शॉप में सीसी कैमरे लगे होंगे, वो कौन सा डिवाइस कहलाता है? वो इनपुट डिवाइस कहलाता है। तो अभी हम बात कर रहे थे कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इसकी जरूरत हर इंसान को पड़ता है जो कंप्यूटर पे काम करते हैं। कंप्यूटर या लैपटॉप में डाटा इनपुट करने और टाइपिंग करने के लिए इसका ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसका इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन इसके बारे में उन्हें जानकारियां नहीं होती है। वैसे बहुत सारे लोग कंप्यूटर क्या है इसके बारे में उन्हें अच्छी जानकारियां होती है, लेकिन ये आखिर क्या होता है और क्या क्यों इस्तेमाल किया जाता है ये जानना भी उनके लिए जरूरी है। साथ ही कीबोर्ड के कितने प्रकार हैं इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। अभी कीबोर्ड कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है जिसमें कई प्रकार के कीज होते हैं जिसे हम लोग बटन बोलते हैं, जिससे हम कंप्यूटर में डाटा को डालते हैं और निर्देश देते हैं। इसमें बटन दिखने में बिल्कुल टाइपराइटर की तरह होते हैं लेकिन फंक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। आप कभी कोर्ट कचहरी गए होंगे
तो वहां एक टाइपराइटर मशीन देखे होंगे जिसे ऑपरेटर उसे ऑपरेट करता है, और उसमें आप अगर कोई डॉक्यूमेंट उसे देते हैं लेकर के, तो वो टाइपराइटर मशीन को उसे टाइप करता है। जितने आपके कीबोर्ड में बटन होते हैं उससे कम ही बटन उसमें होते हैं। आपके कीबोर्ड में कौन से ज्यादा बटन होते हैं? जैसे मान लीजिए मल्टीमीडिया, ब्राइटनेस कंट्रास्ट करने के लिए, ये सब बटन आप में ज्यादा है कीबोर्ड में, लेकिन वहां पे टाइपराइटर में उस चीज का आवश्यकता नहीं है मल्टीमीडिया का, इसीलिए वहां पे उस बटन का प्रयोग नहीं किया गया है। सेम टाइपराइटर की तरह आपका भी कीबोर्ड दिखता है। वो डायरेक्ट कीबोर्ड से टाइप करते हैं और आपका पेपर पे प्रिंट होता है। उनको आउटपुट नहीं दिखता, प्रिंट हो जाएगा तब उनको आउटपुट दिखेगा। लेकिन जब आप कंप्यूटर पे काम करेंगे तो उसी समय पहले आपको डिस्प्ले पर उसका आउटपुट दिखेगा, इसके बाद आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आपका कोई सेंटेंस अगर गलत हो जाता है टाइप करने में तो आप उसे डिलीट कर देते हो, लेकिन टाइपराइटर जब टाइप करता है और उनका अगर गलत हो जाता है, रॉन्ग अगर टाइपिंग हो जाता है, तो उसमें देखे होंगे कभी कभी डॉक्यूमेंट्स में कि स्टार का मार्क लगा हुआ रहता है उस टेक्स्ट पर, या वहां पे जो आप लोग पढ़े हैं स्ट्राइक थ्रू के बारे में, वहां पे स्ट्राइक थ्रू जैसी यानी टेक्स्ट के मध्य में एक लंबी लाइन खिंच जाती है। लेकिन जब आप कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे जब आप काम करते हो, कुछ टाइप करते हो, तो अगर मान लो किसी का नाम लिख रहे हो उसमें गलत हो जाता है तो क्या करते हो? उसे आप सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हो या बैक स्पेस से उसे डिलीट कर देते हो। यही करते हो ना? करते हो कि नहीं? यही इसमें खासियत है। इसके बाद है यह कीबोर्ड जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है, क्योंकि जिस तरह इंसान के हाथ पैर के बिना इंसान विकलांग हो जाता है। आप इंसान हो, लेकिन अगर आपके पास हाथ और पैर नहीं है तो आप एक विकलांग की श्रेणी में आ जाते हैं, और जो काम आप आसानी से करते हैं उस काम को आप नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपके पास करने की क्षमता तो है लेकिन वह हैंड आपके पास नहीं है। ठीक उसी तरह अगर कंप्यूटर से कीबोर्ड को और माउस को हटा दिया जाए तो आपका कंप्यूटर सिस्टम भी विकलांग हो जाएगा। आप उसके बिना कुछ नहीं कर सकते हो। आप डेस्कटॉप लगा दो डेस्क पे और उसमें सारा चीज जो उसका सीपीयू, यूपीएस, मॉनिटर जो होता है वो सब लगा दो आप, और वहां पे आप कीबोर्ड मत डालो, कुछ नहीं कर पाओगे उसमें। तो इसीलिए वह बहुत ही आवश्यक है। उसे हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। कीबोर्ड भी आता है इनपुट डिवाइस में और माउस भी आता है इनपुट डिवाइस में। जब हम कोई डाटा एंट्री करते हैं तो डाटा एंट्री करने के बाद वो सिस्टम प्रोसेस करता है, और प्रोसेस जब हो जाता है तब जाकर के आपके डिस्प्ले पर वो आउटपुट दिखाता है। इसके बाद है कीबोर्ड के बिना कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कुंजी पटल कहते हैं। हिंदी में इसे कुंजी पटल भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल मुख्यतः कंप्यूटर में, अब जो आपसे बात हम कर रहे हैं कि कीबोर्ड में, इसका जो कीबोर्ड होता है उसमें कौन कौन से बटन होते हैं, क्या इस्तेमाल होता है, इसके बारे में हम बताएंगे आपको। इसका इस्तेमाल मुख्यतः कंप्यूटर में अल्फाबेट्स समझ में आ रहा है? अल्फाबेट में क्या होता है? अल्फाबेट किसे बोलते हैं? ए से लेकर के जेड तक जो लिखा हुआ रहता है एबीसीडी, वो अल्फाबेट कहलाता है। ठीक है। और नंबर जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, 0 से लेकर के 9 तक जो बटन है आपके कीबोर्ड में राइट साइड में, वो नंबर कहलाते हैं। कमांड बटन आपका हो गया जैसे कंट्रोल शिफ्ट अल्ट, ठीक है। और इसके बाद फंक्शन की आता है, जो F1 से लेकर के F12 तक के जो बटन होते हैं कीबोर्ड के ऊपरी भाग में, वो आपका फंक्शन बटन कहलाता है। ठीक है। इसके बाद है कि कमांड्स, अल्फाबेट्स, नंबर और कमांड्स और अलग अलग डाटा एंटर करने के लिए होता है। ये कंप्यूटर से डायरेक्ट कम्युनिकेट करने का माध्यम होता है। हमारे द्वारा एंटर किए हुए डाटा को, अब आपके मन में ये आएगा
कि हमने जो डाटा इनपुट किया या इंटर किया वो जाता कहां है। हमने तो बस यहां डाटा टाइप किया और हमारे स्क्रीन पर वो शो करने लगा, लेकिन हम इस चीज को भी जानेंगे कि यह डाटा जाता कहां। तो जब हम अलग अलग डाटा एंटर करने के लिए डाटा एंटर करते हैं तो यह कंप्यूटर से डायरेक्ट कम्युनिकेट होता है। इसके माध्यम से हमारे एंटर किए हुए डाटा को ये सीपीयू प्रोसेस करके फिर आउटपुट डिवाइस से मॉनिटर और मॉनिटर से फिर प्रिंटर द्वारा हमें वो प्रिंट आउट देता है। जो हमने डाटा इनपुट किया वह डाटा सीपीयू के द्वारा प्रोसेस होकर के पुनः हमें वह डिस्प्ले पर दिखाता है, आउटपुट देता है, और इसके बाद हम उसे आवश्यकता अनुसार पेज पर प्रिंट कर लेते हैं। तो पेज पर जब हम प्रिंट करते हैं वह क्या कहलाता है? हार्ड कॉपी कहलाता है। जो डॉक्यूमेंट्स आप पेज पर प्रिंट करते हो वो क्या कहलाता है? वो हार्ड कॉपी कहलाता है ना। और जिसे आप देख सकते हो, छू नहीं सकते, वो क्या कहलाएगा? वो सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। ठीक है। इसके बाद कीबोर्ड में कुल कितने बटन होते हैं? ये सबसे बहुत गंभीर सवाल है। कीबोर्ड तो बहुत सारे ऑपरेटर, बहुत सारे स्टूडेंट चलाते हैं जब कंप्यूटर सीखते हैं तो, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता है कि कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं। तो आज हम आपको बता देते हैं कि किसी भी कीबोर्ड में कुल बटनों की संख्या उसके साइज पर निर्भर करती है। किसी भी कीबोर्ड में उसके बटन की संख्या उसके साइज पर निर्भर करती है। आजकल हमें अलग अलग साइज के कई प्रकार के कीबोर्ड बाजार में मिल जाते हैं। इस तरह के कीबोर्ड जो फुल साइज का कीबोर्ड होता है, इस तरह के कीबोर्ड में 104, 105, 108 बटन होते हैं। साथ ही इनमें एक डेडिकेटेड यानी लिखने या पता करने के लिए एक संरक्षक के रूप में नंबर प्लेट भी होता है। नंबर प्लेट जो बताए आपको कि 0 से लेकर के 9 तक का जो नंबर होता है वह नंबर प्लेट कहलाता है। इसी में किसी भी कीबोर्ड में 87 या 88 बटन होते हैं, 87 या 88 बटन भी होते हैं। इसमें जो है आपको नंबर प्लेट नहीं मिलेगा। नंबर पैड जो होता है कीपैड में वो आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद है 75% कीबोर्ड ऐसे होते हैं जहां पे साइज आपको काफी छोटे हो जाएंगे। ऐसे भी कीबोर्ड होते हैं जो कि साइज में बहुत छोटे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप गेम खेलते हैं, गेम खेलने के लिए भी कीबोर्ड आता है ना अलग से, उसे लगाकर भी खेलते हैं, तो उसमें आपको बटन की संख्या कम मिलेंगे। 60% कीबोर्ड इस प्रकार के कीबोर्ड में फंक्शन वाली रो नहीं होती है। जिस तरह आपके लैपटॉप वाले कीबोर्ड में या डेस्कटॉप वाले कीबोर्ड में फंक्शन की वेब 1 से लेकर के 12 तक होते हैं, उसी तरह कई कीबोर्ड ऐसे होते हैं जिसमें आपको फंक्शन बटन नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ में एरो बटन भी नहीं होते हैं। ऐसे कीबोर्ड भी होते हैं जिसमें एरो बटन नहीं होते हैं। इनका लेआउट काफी छोटा होता है और इस तरह के कीबोर्ड बहुत ही कम इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है। अब है कि कंप्यूटर कीबोर्ड कैसे काम करता है। अभी तक आपने जाना कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड का साइज क्या होता है, कीबोर्ड में बटन कितने होते हैं, लेकिन अब आप जानेंगे कि कंप्यूटर कीबोर्ड कैसे काम करता है। यह एक इनपुट डिवाइस के साथ ही एक हार्डवेयर डिवाइस भी होता है। इनपुट डिवाइस के साथ ही एक हार्डवेयर डिवाइस भी है जिसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। यह यूजर द्वारा दिए गए निर्देश पे काम करता है। यूजर कौन होता है? जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है वह यूजर होता है। यूजर के निर्देश के अनुसार काम करता है। सर्कुलेट स्विचेज और प्रोसेसर से मिलकर बना हुआ होता है, जिसकी मदद से टाइप किया जाने वाला हर की स्ट्रोक मैसेज कंप्यूटर तक पहुंचाता है। हमने जितना बार कीबोर्ड पे स्ट्रोक मारा, बटन दबाया, वो क्या करता है? वह मैसेज कंप्यूटर तक पहुंचाता है। आप ये नहीं
समझना कि मैं सीपीयू के प्रोसेसर की बात कर रहा हूं, बल्कि कीबोर्ड में इसका अपना खुद का भी प्रोसेसर होता है। अगर मान लीजिए कि कीबोर्ड में खुद का प्रोसेसर नहीं हो, आप उसमें बटन दबाएंगे ए और लिखाएगा बी, दबाएंगे सी लिखाएगा ई, तो क्या होता है कि वो आपने जिस बटन का प्रयोग किया वही बटन प्रोसेस करके कीबोर्ड का जो प्रोसेसर होता है उसको प्रोसेस करके वह आपके कंप्यूटर तक पहुंचाता है, जो हर इंफॉर्मेशन को सिस्टम तक पहुंचाता है। आपने जो भी सिस्टम में इनपुट किया, कीबोर्ड के द्वारा इनपुट किया, वह आपके सिस्टम तक पहुंचाता है। जब हम कुंजी पटल में कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि जो टाइप करते से मान लीजिए ए टाइप किया, बी आ गया, बी टाइप किया, सी आ गया, तो उसी तरह जब कुंजी पटल में कुछ भी टाइप करते हैं तो वह सिस्टम तक पहुंचाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने ए टाइप किया, तो इसमें एक स्विच प्रोसेसर होता है। स्विच के प्रोसेस करने से सर्किट पूरा हो जाता है और इसका हल्की सी करंट फ्लो कर जाती है। जब स्विच को हम दबाते हैं, जो आपका प्लास्टिक वाला बटन है उसके नीचे में एक रबर का बटन होता है और रबर के नीचे एक सर्किट बोर्ड होता है, ठीक है। उसी सर्किट बोर्ड से वह बटन टच करता है। जब स्विच को हम दबाते हैं तो इसकी वजह से घनघनाहट पैदा होती है, जिसे बाउंस के नाम से जाना जाता है, जिसे प्रोसेसर तक पहुंचा जाता है। इस सर्किट सिस्टम के एक बड़े पार्ट से की मैट्रिक्स बनता है। बटन जिसमें हम टाइप करते हैं उसके नीचे छोटे छोटे बटन के आकार जैसे ग्रिड बने होते हैं, ऐसे ही की मैट्रिक्स कहा जाता है। इसके बाद है जब हमारे प्रोसेसर को यह पता चल जाता है कि सर्किट क्लोज हो चुका है, तब ये रोम में स्थित कैरेक्टर मैप से की मैट्रिक्स से सर्किट के लोकेशन की तुलना करता है। कैरेक्टर मैप की तुलना करने वाला चार्ट होता है जो हर बटन की लोकेशन प्रोसेस को बताता है और इसके साथ ही ये की स्ट्रोक के कॉम्बिनेशन की मैट्रिक्स लोकेशन भी बताता है। जैसे कभी कभी हम शिफ्ट और कंट्रोल बटन के साथ दूसरे अल्फाबेट्स को प्रेस करते हैं, यही कॉम्बिनेशन ऑफ की स्ट्रोक होता है। जैसे मान लीजिए कि कंट्रोल के साथ ए दबाते हैं, तो कंट्रोल और ए, हम ए उसके साथ एक अल्फा की दबाए तो कंट्रोल ए दबाते क्या होता है कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है या जो ऑब्जेक्ट है वो सेलेक्ट हो जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ की स्ट्रोक होता है। इस तरह जब हमने ए प्रेस किया तो सिर्फ करंट फ्लो होगी जो वाइब्रेशन पैदा करेगी, जिसका पता प्रोसेसर को चल जाएगा। अब वो की मैट्रिक्स में इसके सर्किट को लोकेशन और रोम के कैरेक्टर चार्ट से करेगी, फिर इसे पता चल जाएगा कि कौन सा बटन प्रेस हुआ। इस तरह से ये तुरंत आउटपुट में ए लिखकर डिस्प्ले कर देता है। जब तक वह करंट फ्लो नहीं करेगा तब तक आपके डिस्प्ले पर ये शो नहीं करेगा। इसके बाद है कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं। इसका उपयोग के अनुसार अलग अलग तरह के होते हैं। अब हम यहां जानेंगे कि यह कितने तरह के होते हैं। वैसे तो नॉर्मली कंप्यूटर और लैपटॉप कीबोर्ड्स होते हैं, लोग उसी को जानते हैं, लेकिन उसके अलावा गेमिंग, एर्गोनॉमिक, थंब साइज, नंबरिंग कीबोर्ड इत्यादि भी होते हैं। इसके अलावा भी बहुत टाइप के कीबोर्ड होते हैं, जैसे फोल्डेबल, लेजर, इंफ्रारेड और कैरबोर्ड कीबोर्ड। इसका कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए भी अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे PS2 और USB। अब जानते हैं कि अलग अलग कीबोर्ड क्या और कैसे काम करेगा। अभी आपके लैपटॉप में जो कीबोर्ड इंसर्ट है, जो लगा हुआ है, वह कौन सा कीबोर्ड होगा? वो USB कीबोर्ड है। और एक राउंड वाला पिन जो आता था, जो पहले डेस्कटॉप में लगता था,
वो आपका कौन सा कीबोर्ड होगा? वो PS2 कीबोर्ड होगा। पहले डेस्कटॉप में PS2 कीबोर्ड लगते थे, अभी के समय में क्या हो गया कि आपका जितना भी लैपटॉप है या डेस्कटॉप है सब में आपका USB केबल ही लगेगा। USB से ही कनेक्ट रहता है आपका कीबोर्ड और माउस। और ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप ब्लूटूथ माउस और कीबोर्ड लगा लीजिए, आप 10 मीटर तक कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं बिना वायर का। 1400-1500 रुपया 1200 रुपया पड़ेगा उस कीबोर्ड का, और उसमें बैटरी लगता है, पेंसिल बैटरी। और आपके पास जो अभी उपलब्ध है ये USB वाला, इसमें कोई बैटरी नहीं है, सिर्फ सिस्टम से कनेक्ट कीजिए और अपना काम आप जारी रखिए। इसके बाद है लैपटॉप कीबोर्ड। ये क्वालिटी वर्जन का कीबोर्ड होता है। लैपटॉप में जो उसे होता है वो उसके सामान ही होता है, बस फर्क ये होता है कि कुछ बटन को स्पेस की कमी होने के कारण कम कर दिया जाता है। इस तरह के कीबोर्ड में कुछ एक्स्ट्रा की होते हैं, जैसे पावर बटन, वॉल्यूम बटन और प्ले बटन, रिवाइंड बटन, म्यूट बटन इत्यादि। इसके बाद हम आते हैं गेमिंग कीबोर्ड। गेमिंग कीबोर्ड भी नॉर्मल कीबोर्ड की समान ही होते हैं, बस थोड़ा सा फर्क ये होता है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा की दिए होते हैं। इसमें एक्स्ट्रा फीचर के रूप में एनिमेटेड की, मल्टीमीडिया की, एक LCD स्क्रीन, पालम रीसेट दिया हुआ होता है। एनिमेटेड कीज का उपयोग रात के समय में गेम खेलने के लिए होता है। जब रात में अंधेरा ज्यादा हो जाए, कीबोर्ड ठीक से दिखाई नहीं दे, तो आप इल्यूमिनेटेड कीबोर्ड पर काम कर सकते हैं। गेम खेलने के बीच में आप मल्टीमीडिया की म्यूजिक के साउंड को बढ़ाने और म्यूजिक ट्रैक को बदलने का काम कर सकते हैं आप उस कीबोर्ड से। अभी फिर हम आपको बताएंगे एर्गोनॉमिक कंप्यूटर कीबोर्ड। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए पहले कि मेरा जो YouTube चैनल है, अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप मेरे चैनल अब सब सीखेंगे को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अब हम आगे आपको बताने के लिए जा रहे हैं एर्गोनॉमिक कंप्यूटर कीबोर्ड। एर्गोनॉमिक ऐसे कीबोर्ड्स होते हैं जो हाथ के मसल के टाइपिंग करने से होने वाले दर्द को कम करता है, साथ ही हाथ को आराम देने के लिए बनाया गया है। सामान्यतः इस तरह के कीबोर्ड दो हाथ वाले टाइपिस्ट के लिए भी शेप में बना होता है। इससे एंगल बन जाता है जिससे टाइपिंग स्पीड बढ़ जाती है। इसके बाद है लेजर और इंफ्रारेड कीबोर्ड। कंप्यूटर की दुनिया में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी की कीबोर्ड लाइट के रूप में फ्लैट सरफेस में प्रोजेक्ट हो जाता है, जिसकी लाइट प्रोजेक्ट होने से टेबल या डेस्क पर ही यह बन जाता है। टेबल या डेस्क पर बने कीबोर्ड में ही आप टाइप करके वर्ड्स को कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। वैसे ये टेक्नोलॉजी अभी डेवलपिंग स्टेज में है, इसीलिए इसका रेगुलर उपयोग नहीं हो रहा है। इसके बाद रोल अप कीबोर्ड, ये रबर का बना हुआ आता है। आप इसे कहीं भी रोल अप करके, मोड़ करके कहीं भी आप आसानी से ले जा सकते हैं। रबर प्लेट पे बना होता है। रोल अप सफर में इस्तेमाल होने वाले सबसे बेस्ट कीबोर्ड्स, ये आपको बाजार में 1000-1200 में भी मिल जाएंगे। इसे आप रोल करके रख सकते हैं और आप जब जरूरत हो इसे फिर खोल करके इस पे आप काम कर सकते हो। इसे कैरी करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसकी रोल अप होने की वजह से ये नॉर्मली साइलेंस और पॉलीथेन मटेरियल से बना होता है। इस मटेरियल का यही फायदा है कि आप इसे रोल अप कर सकते हैं, लेकिन इसे फोल्ड नहीं करना है, इससे सर्किट डैमेज होने का खतरा होता है। अगर आप इसे फोल्ड करते हैं, मोड़ते हैं, तो इसका जो कीबोर्ड का सर्किट होता है वो आपका क्रैक कर सकता है, तो फिर आप इस पे काम नहीं कर सकते हो। इसके बाद कीबोर्ड लेआउट। लेआउट का मतलब अगर आप जानते होंगे तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि लेआउट क्या है। अगर नहीं मालूम तो हम बताते हैं आपको। अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से इसकी स्ट्रक्चर या बनावट को भी अपने हिसाब से बनाया जाता है। बटन्स को अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से प्लेस कर दिया जाता है। आजकल बहुत से लेआउट्स टाइप उपलब्ध हैं, जैसे क्वाड्रेटिक,
क्वेटेज, एजेटी, लेकिन इन सबसे ज्यादा क्वेरिटी का इस्तेमाल किया जाता है। इन लेआउट के बारे में भी हम जान लेंगे। क्वेरिटी लेआउट का नाम कैसे रखा गया, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दिए होंगे तो जरूर मालूम होगा कि अल्फाबेट्स के फर्स्ट लाइन के पहले 6 लेटर की क्वेरिटी है। चाहे तो अभी आप अपने मोबाइल में या व्हाट्सएप पर ओपन करके इस लेआउट को देख सकते हैं। ये ऐसा लेआउट है जो दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। यहां तक कि हर मोबाइल और टैबलेट में भी इस लेआउट को देख सकते हैं। इसके बाद है क्वेटेज। ये लेआउट से क्वेटेज लेआउट में बस इतना फर्क है कि इसमें वाई लेटर के पोजीशन को जेड लेटर के पोजीशन से रिप्लेस किया जाता है। इसीलिए इसमें इसका उपनाम की बोर्ड रखा गया है। इस बदलाव के 2 बड़े कारण हैं। अब कारण क्या है इसके बारे में जानना जरूरी है। कारण इसका है कि जर्मन भाषा में वाई लेटर से ज्यादा कॉमन लेटर जेड होता है। जर्मन भाषा में वाई लेटर से ज्यादा कॉमन लेटर जेड होता है, जिसके कारण इसका प्रयोग अधिक किया जाता है। इसके साथ ही जर्मन ऑर्थोग्राफी के अनुसार टी और जेड हमेशा एक दूसरे के आगे पीछे प्रयोग किए जाते हैं। इसीलिए इन दोनों लेटर्स को इंडेक्स फिंगर्स के जरिए बहुत ही आसानी से टाइप हो सकता है, टी और जेड। और इसके बाद है एजेटी। जर्मन भाषा एजेटी है टाइपराइटर और कंप्यूटर कीबोर्ड पर लैटिन अल्फाबेट के जरिए एजेटी एक स्पेशल लेआउट माना जाता है। इसे बेसिकली सबसे ज्यादा फ्रेंच लोग प्रयोग करते हैं। इसके बाद है डबोरक लेआउट का इन्वेंटेशन क्या था, इसमें लेटर्स के उपयोग के अनुसार अरेंज किया गया है। उदाहरण के लिए ई लेटर सबसे ज्यादा कॉमनली उपयोग होने वाला लेटर होता है, इसीलिए इस सेंटर में प्लेस किया गया है। इससे फिंगर की मूवमेंट कम हो जाती है। दूसरे सभी लेआउट की तुलना से इस लेआउट में काफी स्पीड टाइमिंग होती है और साथ ही ये फिंगर्स के लिए आरामदायक भी होता है।